हेलो, मेरा नाम है जय यादव और आप सभी का से बीएड इंडिया के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, कल का दिन समस्त बीएड साथियों के लिए बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड की तरफ से 2-2 याचिकाएँ फ़ाइल की गई हैं। एक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और एक पश्चिम बंगाल के बीएड साथियों के द्वारा फ़ाइल की गई। दोनों लगभग सिमिलर केसेज़ ही हैं। ज देवेश शर्मा का जो केस था जिसका फ़ैसला 11 अगस्त 2023 को आया था, उसके क्लैरिफ़िकेशन को लेके ही दोनों याचिकाएँ हैं। क्या है कौन से जस्टिस सुनेंगे, कितने बजे सुनवाई होगी, सारी जानकारियाँ आपको बताने से पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे साथी हैं, जो हमसे जुड़े हैं, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे बीएड संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं, वो आपको मिल सकें। तो चलिए साथियों मैं बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी क्लैरिफ़िकेशन याचिका फ़ाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। चूँकि मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट में केस चल रहा था, तो वो मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट से ही फ़ैसला आए, जो भी फ़ैसला हो। इसके तहत उन्होंने एक एप्लीकेशन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई के पहले भी फ़ाइल की थी कि उनका केस जो है तब तक डिसाइड ना हो जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से इस क्लैरिफ़िकेशन पे कुछ फ़ैसला नहीं आ जाता है। तो वो केस भी पेंडिंग है और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के द्वारा सितंबर में फ़ाइल की गई थी एक क्लैरिफ़िकेशन याचिका, जिसको रजिस्ट्रार के द्वारा रिजेक्ट करने के बाद से फिर से उस पे प्रोटेस्ट दायर किया गया था। उसको भी लिस्ट किया गया है। उसकी भी सुनवाई कल ही 2 फरवरी को ही होनी है। साथियों, दोनों की बेंच डिसाइड हो चुकी है। दोनों केसेस की सुनवाई ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और संजय कुमार की बेंच में होनी है। और एक जो मध्य प्रदेश वाला केस है, जिसकी डायरी नंबर है 4303/2024, इसका केस नंबर 23 है। और एक है जो जिसकी डायरी नंबर 49,800/2023 है। ये पश्चिम बंगाल के बीएड साथियों द्वारा जो फाइल की गई थी, उसका डायरी नंबर है। इसका केस नंबर है 6। लेकिन चूँकि मुझे लग रहा है कि दोनों केसेस सिमिलर हैं, क्लैरिफ़िकेशन याचिकाएँ ही हैं और एक सेम केस का ही जो जजमेंट है उसके रिगार्डिंग क्लैरिफ़िकेशन चाहिए, जो कि देवेश शर्मा का था। तो आई थिंक कि दोनों को एक ही साथ सुना जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और साथियों, एक और डिफ़रेंस है इसमें कि दोनों केसेस क्लैरिफ़िकेशन ही है, लेकिन एक डिफ़रेंस ये है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो फ़ाइल किया है, उसमें वो चयनितों के लिए एक क्लैरिटी चाहती है। जबकि पश्चिम बंगाल के साथियों द्वारा, जैसा कि इसके पहले भी आप देख चुके हैं, अर्नब घोष के द्वारा जो फ़ाइल की गई थी, उसमें उनकी नियुक्तियाँ भी लंबित थी, सारी प्रक्रियाएँ पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं मिली थी। इसके रिगार्डिंग वो क्लैरिफ़िकेशन चाहते थे कि 11 अगस्त के पहले चूँकि उनकी सारी प्रक्रियाएँ पूरी हो चुकी हैं, तो उन्हें नियुक्त किया जाए। तो उसे तो रिजेक्ट कर दिया गया था, देखिए। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसा अर्नब घोष वाले केस में आपने देखा था कि एक बार अनिरुद्ध बोस और कोई और जस्टिस थे, इनकी बेंच में लिस्ट हुई थी ये मैटर। तो उसको ये कह के ट्रांसफ़र किया गया था कि चूँकि देवेश शर्मा का जो ओरिजिनल केस था, उसका उस जजमेंट के जो ऑथर थे, वो सुधांशु धौलिया थे। तो इसलिए उस बेंच ने ये मामला ट्रांसफ़र कर दिया कि जब ये दोनों अनिरुद्ध बोस और धूलिया जी की बेंच बैठेगी, उसमें इस मामले की सुनवाई होनी है। तो साथियों, देखिए, एक ये चीज़ है कि अगर डीएड के वकीलों के द्वारा ये मामला उठाया जाता है कि सिमिलर केस जो अर्नब घोष का था, क्लैरिफ़िकेशन याचिका, उसको भी खारिज कर दी गई है, डिसमिस कर दी गई है, तो हो सकता है कि फिर से ये याचिका खारिज हो जाए। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि मध्य प्रदेश सरकार सेलेक्टेड स्टूडेंट जो जॉब कर रहे हैं, उस पे क्लैरिटी चाहती है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, अर्नब घोष वाले केस में ही कहा था कि इसमें सेलेक्टेड की बात नहीं हुई है। अतः जैसे जब वो गए थे, तो वो उन्होंने एक सवाल किया था कि क्या आप सेलेक्टेड हैं, आप जॉब कर रहे हैं? तो जवाब था कि नहीं, ये लोग नियुक्ति के लिए ही आए हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। तो ये चूँकि जॉब कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बीएड साथी और मध्य प्रदेश सरकार इनके लिए गई है, तो हो सकता है कि इस मामले पे सुनवाई हो। लेकिन वही मैंने जैसा कहा कि ऑथर चूँकि सुधांशु धौलिया थे, तो हो सकता है कि फिर से ये ट्रांसफ़र हो जाए केस, जिसमें सुधांशु धौलिया और अनिरुद्ध बोस दोनों बैठेंगे। तो देखिए क्या होता है। वैसे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है,
क्योंकि जैसा सबको पता है कि अभी तक सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को लेके कोई भी ना केस हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, ना कोई जजमेंट आया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये सिलेक्टेड ही नहीं, अनसेलेक्टेड के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए कि अगर सेलेक्टेड के लिए प्रोस्पेक्टिवली लागू किया जाता है जजमेंट, तो वो सबके लिए ही होगा। फिर से अनसेलेक्टेड भी इस आधार पर जा सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं कि अगर सेलेक्टेड को प्रोस्पेक्टिवली लागू करके बचाया जा सकता है, तो सेम 11 अगस्त के पहले जितने लोगों ने बीएड कर लिया है या जिनकी नियुक्तियाँ प्रक्रियाधीन है, उन्हें भी राहत मिलनी चाहिए। इस तरह के आधार मिल सकते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी दोनों के लिए। तो कल का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसा भी होगा कल आपको फिर से पुनः मैं जो भी केस की जानकारी रहेगी, डिटेल्स रहेगी, जैसा भी फैसला आएगा मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद।